has many fathers, but failure has only one. बीच में टॉर्चर भी फील हुआ जब वही किताब फिर से पढ़नी पड़ती है, तो यू फील लाइक कि यार करेक्ट सही कह रहे हो, वो क्या गलतियां रह गई कि वहां पे नहीं हो पाया। उस फेज को तोड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ठीक है जो पास्ट है, गलतियां हुई, एक्सेप्ट करता हूँ, अब ये नहीं करूंगा, बेटर करूंगा। कोई इंसान अपना सब कुछ छोड़ के इतने साल लगा के मेरी तरह एक स्टोरी क्रिएट करने लग जाए एंड अनफॉर्चुनेटली उसका ना हो, तो मैं ये प्रोजेक्शन नहीं देना चाहता स्टूडेंट्स को कि आप इतना समय लगाइए। मैं भी यही बोलूंगा कि 2-3 अटेम्प्ट्स तक अगर आप शिद्दत से दे रहे हैं दीजिए, उसके बाद एक ऑल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। इसको कहीं नहीं लिखा गया है कि जो इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वही सिलेक्ट होंगे। अगर ये प्रोसेस छोड़ना भी पड़ा, कहीं और जाना भी पड़ा, तो इसको एक पॉजिटिव याद की तरह, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह ही लेके जाइए। कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी इज लाइक थोड़ा सा एक बॉलीवुड मूवी सी बन गई है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो गई है। तो साथियों, फाइनली आज हमारे साथ हैं रजत संभ्याल सर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग हिम्मत हार देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सर ने वो हिम्मत बना के रखी और आज सर कहीं किसी न किसी स्टेट के अधिकारी बने। रजत सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, JNK PSC को क्रैक करने के लिए आपने क्रैक नहीं किया, आपने टॉप किया है। सर इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। आप आज मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं ये चीजें आपके साथ लोगों, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स उनके सामने रख पा रहा हूँ। एंड आपने तब भी कवर किया था जब मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, जब निराशा हाथ लगी थी, बट लोगों के अंदर सपोर्ट था, मोटिवेशन थी। आपने भी मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप कुछ अच्छा करेंगे, मैं आपको पक्का कवर करूंगा जब आप क्लियर करेंगे। आपने भी बोला स्टेट सर्विसेज में ट्राई करिए, एक बार अच्छा करिए। ऑन द सेम लाइंस ही होता है, जस्ट एक ग्रेड थोड़ा नीचे होता है, बट काम तो एक ही है। जो आपने अगर काम देखेंगे तो वो तो एक ही पैटर्न पे होता है। तो उसके लिए मैं मोटिवेट हुआ, मैंने सोचा कि अपना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्राई करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली इस बार मेरा रैंक 64 आया एंड पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने क्लियर किया। बहुत बढ़िया सर। ये 64 में आपको क्या मिल जाएगा सर, कौन सी पोजीशन मिल जाएगी, आपकी प्रेफरेंस क्या थी? हाँ, मेरी वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस ही जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस थी। अच्छा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे विद द ग्रेस ऑफ गॉड जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर। एक चीज जो मतलब क्या बोलूं, मैं खुद आपकी जगह पे रहता शायद ये नहीं कर पाता। इतने साल संघर्ष के बाद लोग टूट जाते हैं, धाराशाह हो जाते हैं, लेकिन आप में ऐसी कौन सी एनर्जी थी, भगवान ने आप में वो कौन सी ताकत दी थी जिसकी वजह से आप धाराशाह नहीं हुए, लेकिन आपने हिम्मत बांध के रखा और उसी का नतीजा है कि आज आप कामयाब हो गए। सर वो एनर्जी, वो ताकत बताइए कि आखिर क्या थी आप में। अगर जनरल सेंस में बोलूं तो आपका घर वालों का सपोर्ट होता है, आपको अपने आप में बिलीफ होता है कि मैं कर सकता हूं, आपका मन होता है करने का, वो चीजें तो होती हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लोगों के लिए एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड एरिया में जाके काम करने का मन था कि उनके लिए जो डायरेक्ट उन पे इम्पैक्ट हो एंड इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन हम स्कीम्स की, लॉज की अच्छी करेंगे तो लोगों की डेवलपमेंट होगी, वो गलत कामों से बाहर निकलेंगे अगर एक अच्छी इमेज प्रोपोगेट करेंगे। और देश की सेवा करने का मन तो हमेशा से था एंड आई लव दिस कंट्री एंड इस देश के आगे बढ़ते हुए इस टाइम पे जब हम इतना डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें मन था कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड वेज वेयर आई थॉट कि मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यही वे होता है, हर एक इंसान ही देश का काम कर रहा है अगर कोई भी काम कर रहा है। बट मुझे लगा मेरे को ये काम में अच्छा कर पाऊंगा एंड लोगों का अच्छा प्यार भी मिला, सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला आप करिए, आपको इतने कमेंट्स आते थे आप स्टेट सर्विस में ट्राई करिए सर, आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा जब सब इतना बोल रहे हैं तो सब अच्छे लोग हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं पूरी एनर्जी से। सर आप में सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या नजर आती है, आप बहुत ईमानदार हो। आपका सर दिल जो है ना बहुत ही साफ है और यही वजह है कि भगवान ने आपकी सुनी, देर से सुनी लेकिन सुन ली। सर आप यूपीएससी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद यूपी पीसीएस सॉरी JNK PCS की तैयारी करते हैं। क्या डिफरेंस होता है आपके यूपीएससी CSE में और JK स्टेट की सिलेबस में, और आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ा?
फॉर्चुनेटली अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि हमारा पैटर्न सेम लाइंस पे है जैसे यूपीएससी का है, तो तभी आप देखेंगे कि काफी अब यहाँ के स्टूडेंट्स जो जेकेपीएससी क्लियर करते हैं वो यूपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं, और जो यूपीएससी क्लियर करते हैं वो जेकेपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं। एंड बस ये होता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चंस का मिलेगा, आपको थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस मिलेगा कि मेंस में अगर वहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एनालिटिकल आते हैं, यहाँ पे थोड़े डायरेक्ट भी आते हैं कि आप चोला डायनेस्टी के आप रिफॉर्म्स बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, टेम्पल्स बताइए, इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकली होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के सहायता मिल जाती है कि किस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच करें एंड कौन सी चीजों को इग्नोर कर दो, यहाँ पे वो ज्यादा आ नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ऐसा जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा 2 साल से आ रहा है, और यूपीएससी में 4 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 10-10, 14-14, 18-18 क्वेश्चन आए। तो अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जिस एग्जाम में जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही आपको अलाइनमेंट बनानी पड़ेगी। हम सिर्फ यूपीएससी दे रहे हैं इसलिए सारे स्टेट पीसीएस हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस स्पेसिफिक पीएससी के एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। तो सर मतलब यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी ओवरऑल, उसका फायदा आपको स्टेट जेके स्टेट में हुआ है, राइट? तो सर आपने एक वर्ड लिखी थी, सेंटेंस लिखी थी, आपकी 10 साल की मेहनत खाक में मिट गई, इस टाइप का था। तो मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट और या इवन की पेरेंट्स ने भी लिखा, नहीं आपने बेटे आपने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, रंग लाएगी। तो आपको आपने ही गलत कर दिया, राइट? वो खाक में नहीं मिटी, वो मेहनत रंग लाई आपकी इस कामयाबी से। सर ये जब रिजल्ट आया, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंसान निराश हो जाता है, इंसान को लगता है मैंने जो मेहनत करी सब जीरो हो गया। किसी का भी फॉर एग्जांपल बिजनेस खराब हो जाएगा, वो बोलेगा इतने साल लगाए, इसको बिल्ड किया, लास्ट में ये तो सब खत्म हो गया। बट कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस, वो जो आपने चीजें सीखी हैं वो आपके साथ रहती हैं, वो खत्म नहीं हो पाती हैं, वो खत्म नहीं, तो वो हमेशा साथ देती हैं। सर आपकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं उन्होंने उस वक्त भी साथ दिया जब आपको फेल्योर मिली, इस वक्त भी आपके साथ हैं। कैसा अनुभव रहा घर वालों का जब ये फाइनल रिजल्ट आया और आप यू गॉट 64th रैंक इन जेके पीएससी? हाँ जी, मैं फॉर्चुनेटली मेरे साथ मेरे फादर थे उस वक्त। मैं एक्चुअली मेरा उसी दिन इंटरव्यू था, तो 2 o'clock के अराउंड मेरा इंटरव्यू खत्म होता है और 6 to 7 अराउंड मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ओके। फादर और मैं श्रीनगर में हमारा इंटरव्यू था, तो वहां पे हम होटल में ही थे, तो रिजल्ट आता है तो मैंने पापा को सबसे पहले बताया, तो मुझे किसी फ्रेंड का फोन आया कि तेरा हो गया क्लियर, एंड मैंने फादर को सबसे पहले बताया एंड वो बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर मॉम को यहाँ पे कॉल करी, वो जम्मू में थे, तो उनके तो मतलब कि काफी टाइम आंसू आते रहे, मतलब कि वो रोते रहे खुशी में, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करी मेरे साथ। ये मेरी अकेले जर्नी तो थी नहीं कि सिर्फ मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा था, उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कर भी नहीं पाता। एंड मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी, एक ट्वीट करा था जब सिलेक्ट नहीं हुए थे, अभी 2-3 महीने पहले की बात होगी। तो आई सेड कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज ओनली वन। तो वो आपके साथ होते हैं एंड वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा उनका तो रिगार्ड्स ही रहेगा इन सब चीजों के लिए। सिविल सर्विसेज में वो एक आपको एक मौका मिलता है कि आप सरकार के रिसोर्सेज को, सरकार की पॉलिसीज को, अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं उस चीज में एक पार्ट होना चाहता हूँ ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, सच्ची नीयत से हो, सच्ची नीयत से काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। देश में बहुत सारी हम भी सुनते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका पार्ट बन के जितना कंट्रीब्यूट हो सकेगा, अपनी कैपेबिलिटी में होएगा उतना कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना आगे लेने की कोशिश करेंगे चीजों को। बिल्कुल। मुझे क्यों लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है ना, जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनको इन यूपीएससी से सिविल सर्विसेज मोहब्बत हो जाती है। आपने अल्टरनेट ऑप्शन तो बहुत सोचे, लेकिन बात नहीं यार, दिल नहीं मान रहा है करना है तो सिविल सर्विस से ही जाना, नहीं कुछ करना। दिल जो है ना वो आपका दिल इसी में था अटका। लेकिन फिर आपको शायद आपने एनालिसिस भी किया कि यूपीएससी की तैयारी की है, वो तो ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम स्टेट में जाए। आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा कि बीच में टॉर्चर भी फील हुआ, जब वही किताब फिर से पढ़नी पड़ती है तो यू फील लाइक कि यार करेक्ट सही कह रहे हो, वो क्या गलतियां रह गई कि वहां पे नहीं हो पाया। वो गलतियां भी आपको याद आती हैं, वो एक स्ट्रगल होती है कि पर वो आपको उस फेज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें जो पुरानी मेमोरीज हैं
जो थोड़ा-सा आपको हॉन्ट कर सकती हैं, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। आपको बोलना पड़ेगा ठीक है जो पास्ट है, गलतियाँ हुई, एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये नहीं करूँगा, बेटर करूँगा, ठीक है? एंड मेंस में तो मुझे लगता था मेरी डायरेक्शन ठीक है, मैंने उसी डायरेक्शन में काम करा एंड पॉजिटिव अप्रोच से काम करा, एक रिन्यूड एनर्जी से काम करा, पूरा रिवाइज़ करके अच्छे तरीके से एक जैसे एक नई अटेम्प्ट देनी है, पहली अटेम्प्ट है, उसी तरीके से फील करके उसको दिया। इंटरव्यू में जो गलतियाँ रही थी, उस पे पूरा ध्यान रखा कि ये चीज़ें नहीं करके आएँगे एंड इस बार अपने एक अप्रोच में चेंज करा एंड फॉर्च्यूनेटली वो वर्क कर गई। सर आपकी जो इंटरव्यू हो रही थी तो क्या उसमें इस तरह के सवाल पूछे गए थे यूपीएससी से रिलेटेड? क्या आपने बताया था कि मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई थी वहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने जैसे बोला मैं ऑनेस्ट हूँ, तो अब चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू था या जेकेपीएससी का इंटरव्यू था, आई जस्ट से द थिंग्स क्लियरली। जो है वो है। अगर यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स एग्ज़ॉस्ट करे हैं तो करे हैं। अगर उसके बाद ट्वीट भी करा था तो करा था। अच्छा। उसके बाद एक अवार्ड्स में काम करा तो वो भी करा था। तो सारी डिस्कशन जो चल रहा है लाइफ में उसके रिलेटेड ही करी, उसके रिलेटेड ही हुई एंड कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील था कि सच बोलेंगे एंड अपनी चीज़ को जस्टिफ़ाई करेंगे कि हाँ, क्यों करते हैं ये चीज़ या क्यों इधर आना चाहते हैं। अगर उनको जस्टिफ़िकेशन पसंद आएगी तो वो भी एक्चुअली सच ही ढूँढ रहे हैं, वो भी तो उनको भी तो चाहिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स, तो अगर ऑनेस्टी से अपना अपना प्रोजेक्ट करेंगे एंड चाहे वो सिलेक्ट करे नहीं करे वो उन पे है, बट हम जो हैं वो वही हैं। अब बिल्कुल। उनको पसंद आ रहा है उनकी फ़ील्ड के लिए तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे फिर। सही सर। देखिए आपकी जिसने इंटरव्यू ली वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपके जो ट्वीट थे वो बहुत ही वायरल हुए थे। वीडियोस जो हमने बनाई, हम लोगों ने बनाई थी जितने भी हैं, मिलियंस में व्यूज गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके इंटरव्यू थे उनको पता था इसके आपके बारे में कि आप वही हो जिनकी ट्वीट वायरल हुई थी? कुछ ऐसा था क्या वहाँ पे? हाँ, नहीं, उनको पता तो नहीं था ऐसा कुछ भी अच्छा। मेरे बारे में, बट जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें मैंने कुछ बात कर दी थी वैसे कि सर बेस्ड ऑन अ ट्वीट समथिंग गॉट वायरल एंड आई एम वर्किंग बेस्ड ऑन दैट ओनली, क्योंकि उसी के कारण मुझे कहीं न कहीं वो अपॉर्च्युनिटी मिली थी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स में काम करा था। अच्छा। तो फिर उसके रिलेटेड उन्होंने बोला कि ट्विटर्स पे क्या करते हो, कैसे आप मोटिवेट करते हो, उसके रिलेटेड डिबेट हुई, उन्होंने उस पे थोड़ा-सा एग्री भी किया एंड वो उनको जस्टिफाई किया उस आंसर्स को एंड इट हैज़ वर्क्ड वेल। कहीं न कहीं मेरी स्टोरी इज़ लाइक ए थोड़ा-सा एक बॉलीवुड मूवी सी बन गई है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो गई है। पहले हैप्पी एंडिंग नहीं थी। तो अब ऐसा ना हो कि कोई इंसान अपना सब कुछ छोड़ के इतने साल लगा के मेरी तरह एक स्टोरी क्रिएट करने लग जाए एंड अनफॉर्चुनेटली उसका ना हो। तो मैं ये प्रोजेक्शन नहीं देना चाहता स्टूडेंट्स को कि आप इतना समय लगाइए। मैं भी यही बोलूँगा कि 2-3 अटेम्प्ट्स तक अगर आप शिद्दत से दे रहे हैं दीजिए, उसके बाद एक अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। आपको अपने रिसोर्सेज़ देखने पड़ते हैं, आपको अपना करियर देखना पड़ता है। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, आप टेक्निकल से हैं नहीं हैं। आपको अपने घर का सपोर्ट देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप बेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप इसको चैलेंज ले लिए कि उसने भी किया मैं भी 10 साल लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप बेवकूफी मत करना कोई भी इस टाइप की, ये भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। जब तक प्रोसेस में है उसको पूरा अपना 100% दीजिए, पूरा शिद्दत से कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहिए, ठीक है? जो भी डिस्ट्रैक्शन सोसाइटी में है उनसे आपको दूर ही रहना है अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इसमें पीस ऑफ माइंड से ही प्रिपेयर होता है। अगर आपका दिमाग ठंडा है तो आप पढ़ के रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, ज्यादा देर तक याद रहेगा। टोटली इन्वॉल्व करिए जब तक प्रोसेस में है। प्रोसेस में लिमिटेड सीट्स हैं, उसके कारण लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल। पोटेंशियल ज्यादा में होगी फॉर श्योर। एंड सेकेंड थिंग, इसको कभी भी अपने आईक्यू से रिलेट मत कीजिए। ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये एक एग्जामिनेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन में लेता है एंड इसको कहीं नहीं लिखा गया है कि जो इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वही सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सही। तो अपने आप पे बिलीव रखिए एंड अगर ये प्रोसेस छोड़ना भी पड़ा, कहीं और जाना भी पड़ा, तो इसको एक पॉजिटिव याद की तरह, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह ही लेके जाइए। सर वंस अगेन मैं बहुत ही लगता है आपको गले से लगा लूं इतनी खुशी हो रही है और जरूर मिलेंगे सर और विल एंजॉय फॉलोड बाय स्मॉल पार्टी वगैरह कुछ करेंगे आप जब भी आए दिल्ली। और आप सर आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि भगवान ने यही सोच के रखा था कि रजत को ये देना है तो वो आपका मिल गया। बाकी जो 6-5 अटेम्प्ट 10 जो थे वो आपके आपके पेशेंस पेशेंस ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इसमें पेशेंस की भी चेक की जाती है जो कि आप में स्थिरता है, आप कंपोज्ड हो, आप में पेशेंस है, आप ईमानदार और ऑनेस्ट हो। ये क्वालिटी भी कहीं ना कहीं हमें लगता जाता है कि एस्पिरेंट को एक
एक अंदर से एक अच्छी फील कराता है, एक स्ट्रक्चरल वे में तैयार करता है। उसके थॉट प्रोसेस की बात करें या उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, हर एक चीज में उसको सपोर्ट मिलती है। इसलिए सर मेरी दुआ है आप सबके साथ, इसे मुस्कुराते रहिए। आप उस समय भी मुस्कुरा रहे थे जब आपका यूपीएससी नहीं हुआ था, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। और थैंक आप यू सो आने मच वाले कि आपने आने मेरे वाले दिन साथ भी, कनेक्ट किया जी, आने वाले दिन एंड मुस्कुराते रहें। और जो बात आपने कही है कि देश की सेवा करनी है, और देयर इज नो डाउट, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी सर, उसको आप बाखूबी निभाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे अपने स्टेट के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच आपने ये बातें बोली एंड मेरा भी मन था आपसे लाइव मिलने का, बस यहाँ पे थोड़ा सा काम में थे तो मिल नहीं पाए। बाकी जरूर मिलेंगे, जब भी आऊंगा मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा एंड आपसे मिलेंगे एंड एक पार्टी तो बनती है तो कुछ बिल्कुल तो हम करेंगे। लोग करेंगे सर पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।